आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स के बदले हुए कानून की और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि बिना सबूत के डाइवोर्स कैसे मिल जाते हैं। आपके पास में एक भी सबूत नहीं है फिर भी आपको डाइवोर्स मिल जाता है। जय जैनेन्द्र होमकेशन, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश ये आ चुके हैं कि अगर पति पत्नी साथ नहीं रहना चाहते हैं और दोनों ने आपस में ठान लिया है कि अब उन्हें साथ नहीं रहना है, तो ऐसी स्थिति में जब वो मैच्योर डाइवोर्स के लिए आते हैं तो उन्होंने 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड होता है, अगर वो उसको भी नहीं चाहते तो उस 6 महीने के कूलिंग पीरियड को हटाकर तत्काल प्रभाव से इन्हें डिवोर्स दे दिया जाए। अगर इनका पहले से 13A के अंतर्गत वन साइडेड डाइवोर्स का केस चल रहा है तो वो जहां पर है, जिस कोर्ट में है, यानी कि चाहे वो अपील में हो और चाहे वो ट्रायल में हो, उस स्थिति में वहीं पर उसे 13B में कन्वर्ट करके और इन्हें मैच्योर डिवोर्स दे दी जावे। तो ये सबसे अच्छी खबर है और सबसे बढ़िया अपडेट है, जहां पर आपका बहुत सारा समय बचता है और बिना किसी सबूत के भी आपको यहां पर डिवोर्स मिल जाती है। तो मैच्योर डिवोर्स की बात होगी। अब बात कर लेते हैं वन साइडेड डाइवोर्स की। जब आप वन साइडेड डाइवोर्स के लिए जाते हो तो आपके पास में सबूतों का होना आवश्यक होता है, अन्यथा आपको डिवोर्स नहीं मिलती है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और व्यवस्था कर दी है कि अगर आपके पास में कोई भी सबूत नहीं है और फिर भी आप सालों साल से केस लड़ रहे हैं या सालों साल से आप अलग रह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को यह लग रहा है, बाकी कोर्ट को यह लग चुका है कि अब ये लोग साथ नहीं रहेंगे, साथ रहने की कोई संभावना नहीं है, कई बार इनका मीडिएशन करा चुके हैं, अब ये साथ रहना नहीं चाहती या एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे गंभीर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सबूत नहीं है, लेकिन गंभीर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो फिर कोर्ट यहां पर यह कह रही है कि जहां पर साथ रहना पॉसिबल ना हो वहां पर भारत के संविधान के अनुसार डिवोर्स दे दी जाती है। तो कोर्ट स्वयं अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत के संविधान के अकॉर्डिंग डिवोर्स दे देती है। तो यहां पर इस तरीके से बिना सबूतों के डिवोर्स मिल जाती है। तीसरा एक और बड़ा कारण है, इसमें यह होता है कि आपके पास जब कोई सबूत नहीं होता है, जिसके पास सबूत नहीं होता उसे डिवोर्स लेना होता है, वो दो ऑप्शन चाहता है, या तो उसका जीवन साथी उसके साथ आके रहे या फिर वो चाहता है वो उसे डिवोर्स दे दे। अब वो साथ भी नहीं रह रहा, डिवोर्स भी नहीं दे रहा, तो ऐसे वो क्या करता है कि दाम्पत्य पुनः स्थापन का केस फाइल करता है और उसमें या तो वो ये साबित कर देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं सही हूं, सामने वाला नहीं आ रहा, बिना किसी कारण के अलग रह रहा, मतलब कि उसने पूरा का पूरा केस फाइट किया, या फिर वो उस केस में आया ही नहीं, एक्स पार्टी हो गया। इसके बाद वो इसके दाम्पत्य पुनः स्थापन की डिक्री लेके सीधा डिवोर्स में जाता है और इस डाइवोर्स के केस में अगर उसका जीवन साथी उसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं दे पाता है तो उसे डिवोर्स मिल जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरीके से व्यवस्था की है और इसमें अगर आप 6 महीने का कूलिंग पीरियड नहीं लेना चाहते तो वो भी हटा दिया गया है और जिस स्टेज पर केस है वहां पर भी 13B में कन्वर्ट, यानी अपील में भी है तो भी 13B में कन्वर्ट होके आपको वहां से मैच्योर डिवोर्स मिल जाता है। और आपके पास कोई सबूत नहीं है तो आप दाम्पत्य पुनः स्थापन का केस फाइल करके और उसके बाद उसी दाम्पत्य पुनः स्थापन के जजमेंट के आधार पर आप डिवोर्स ले सकते हैं। अगर आपके विरुद्ध कोई सबूत नहीं आया तो आपको यहाँ पर डिवोर्स मिल जाता है। मैं हूं केश जैन। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।